नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र अरोड़ा एक बार फिर आज सुबह की चाय की चुस्की के संग लेकर आया हूं आपका आध्यात्मिक डोज, जिसमें कि हम जानेंगे कि कैसे कर्मों का सिद्धांत कार्य करता है और साथ में कर्मों का जो बोझ हमारी जीवात्मा के ऊपर है वो कितने लंबे समय से है, हमारे किस तरीके से कौन कौन से एक्शंस से कौन कौन सा कर्मों का हिसाब बनता है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, एक खटीक यानी कि मांस बेचने वाला व्यक्ति रोज सुबह से शाम तक मांस बेचा करता था। आज उसका जो मांस था, दुकान में जितना भी मांस था वो सारा बिक चुका था। मांस बिकने के बाद वो सुबह से शाम तक जो दुकान में गंदगी फैल चुकी थी उस गंदगी को साफ कर रहा था। एक पथिक, एक यात्री जो बहुत दिनों बाद अपने घर जा रहा था, ये व्यक्ति अपने घर जाने से पहले इस मांस की दुकान पे गया और इस व्यक्ति को बोला कि क्या मुझे थोड़ा सामान मिल जाएगा, थोड़ा मांस मिल जाएगा। तो इस खटीक ने यानी कि मांस बेचने वाले व्यक्ति ने बोला कि मेरे पास आज कुछ भी नहीं बचा और पूरा बाजार भी बंद हो चुका है, शायद तुम्हें देरी हो गई आने से। ऐसा कहने पे इस यात्री ने चौगुने पैसे देने का वादा किया, चौगुने पैसे देने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव सुन के इस व्यक्ति के मन में लालच आ गया, पर बोला कि मेरे पास अगर मांस होता तो मैं आपको जरूर दे देता, पर मेरे पास इसमें मांस नहीं है। ऐसा सुनकर यात्री ने बोला कि आपके पास ये पालतू बकरा तो है, इस पालतू बकरे की अगर आप मुझे एक टांग दे दें तो आपका क्या जाता है, आपको मैं 4 गुना पैसा तो दे ही दे रहा हूं। यह सुनकर जो खटीक था उसके मन में बहुत लालच आ गया। जब लालच आ गया तो ये सोचने लगा कि बात भी ठीक है, एक ना एक दिन इस बकरे को तो मैंने मार ही देना है, तो अगर मैं इसका कोई अंग इस व्यक्ति को बेच दूं तो मुझे 4 गुना पैसे मिलेंगे। यह सोच के उसने बोला कि ठीक है, आप बैठो, और इसने अपने जो औजार थे उनको फिर से धार लगानी शुरू करी। अब बकरा भी ये बात सुन रहा था। अब एक तरफ तो खटीक बैठ के अपने औजारों को धार लगा रहा है, एक तरफ बकरा जो है रो रहा है क्योंकि उसने वो बात सुन ली है कि अभी वो उसको काटने वाला है। पर बातों ही बातों में जब तक वो अपने धार लगा रहा था, इन दोनों की बातचीत हुई और इसने निर्णय लिया, खटीक ने निर्णय लिया कि मैं इसकी एक टांग ही काटूंगा, बकरे को पूरा नहीं मारूंगा, क्योंकि पूरा मारने पर सुबह तक बकरा बाकी हो जाएगा और बेचने लायक नहीं रहेगा। बकरा तो रो ही रहा था, पर थोड़ी देर बाद बकरा बड़ी जोर जोर से हंसने लगा और यह देखकर जो कसाई था, जो खटीक था, वो घबरा गया और उसने पूछा कि तुम्हारा रोना तो स्वाभाविक है, पर तुम हंस क्यों रहे हो। ऐसा सुनकर बकरा बोला, मैं रो इसलिए रहा हूं कि अब मेरा समय आ गया है और मुझे बड़ा दर्द होगा। मैं रो इसलिए रहा हूं क्योंकि शायद मुझे पूरी रात तड़पना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरा एक अंग काट देंगे, आप मेरा एक पैर या हाथ काट देंगे। पर मैं हंस इसलिए रहा हूं, आपका और मेरा रिश्ता जो है ये बहुत नया नहीं है, ये बहुत पुराना रिश्ता है। हर बार एक जन्म में आप बकरा बनते हैं और मैं खटीक बनता हूं, और एक बार आप जो है खटीक बनते हैं और मैं बकरा बनता हूं। हमारा और आपका हर बार ये जो रिश्ता है ये लगातार बना हुआ है, ये रिश्ता खत्म होने को नहीं आ रहा है, ये कर्मों का जो बंधन हमारा बना हुआ है ये खत्म होने को नहीं आ रहा है। मैं ये सोच रहा हूं, हमेशा तो आप मुझे एक ना एक दिन मार ही दिया करते थे और मैं भी आपको एक ना एक दिन मार ही दिया करता था, पर आज ये जो नया रिश्ता आप मेरे साथ शुरू कर रहे हैं, एक अंग को काट के अगले लंबे समय तक के लिए छोड़ देने का, ये जो नया कर्म आप बोल रहे हैं, इसका हिसाब किताब कब होगा। यह सुनकर खटीक जो है वो घबरा गया और उसने निर्णय लिया कि वो इस कार्य को छोड़ देगा। बिल्कुल सही ही कहा है, गुरबाणी के अंदर आता है, माटी का क्या धोपे स्वामी, मानिश की गते ही। कहा गया, गुरु साहब ने बताया कि अगर धरती में से मिट्टी को धोना शुरू करें, अगर मिट्टी को साफ करना शुरू करें, तो बिल्कुल हम साफ नहीं कर पाएंगे। इतनी मिट्टी हमारी धरती के ऊपर है, अर्थ के ऊपर है, प्रकृति अगर हम देखें पृथ्वी के ऊपर है। इसी तरीके से एक एक जीवात्मा के ऊपर कर्मों का जो हिसाब है वो इतना ज्यादा है कि उस हिसाब को हम खत्म नहीं कर सकते। कोई संत सदगुरु, कोई ऐसा व्यक्ति
कोई ऐसा पूर्ण महापुरुष अगर हमारे को कोई विधि सिखा दे तो हमारे संचित कर्मों का नाश किया जा सकता है। और वो हमारे को शिक्षा देते हैं कि हम आगे नए जो क्रियायमान कर्म हैं, नए कर्म बनाए ना। और साथ ही जिस दिन कोई गुरु दीक्षा देते हैं, कोई गुरु जो हैं अपने शिष्य को अपना लेते हैं, तो उनके संचित कर्मों का जो नाश हो जाता है। पर साथ में ये भी समझाते हैं कि आपको अपने जो प्रारब्ध कर्म है, जो इस जन्म में भोगने के लिए ये जो जन्म मिला है, इसको तो भोगना ही पड़ेगा। जब हमारे को ये कर्म भोगने ही हैं, तो फिर भक्ति करने का क्या लाभ? अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है। पर हमारे को ये दिखाई नहीं देता कि संचित कर्मों का जो इतना विशाल भंडार हमारे ऊपर रखा हुआ है, उसको तो सद्गुरु एकदम बिल्कुल नाश कर देते हैं। अगर वो हमारे क्रियामान कर्म और प्रारब्ध कर्म के लिए हमारे को बताते हैं कि हमारे को क्रियामान कर्म यानी कि नए कर्म नहीं बनाने हैं और प्रारब्ध कर्म को भोगने की ताकत भी देते हैं, तो इससे बड़ा उपकार हमारे ऊपर कौन कर सकता है। हमारे को चाहिए कि जीवन में हम हमेशा कोई भी कर्म जब करें, कोई भी विचार जब आए, तो हम अपने विवेक का इस्तेमाल करें, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का इस्तेमाल करें। तो आज की इस कहानी से हमारे को ये शिक्षा मिलती है कि हम कैसे अपने जीवन में विवेक का इस्तेमाल करके, बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।